आयन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो गई, जमहूरियत हार रही है। तलखियों को दूर करने के लिए आज के माहौल में बातचीत जरूरी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन जमातों के वफ्द के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं, वफ्द की सोच है अपोजिशन जमातें राब्ते में रहें। हम चाहते हैं कि सियासी माहौल में राब्ते बढ़ते जाएं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पाकिस्तान में आयन नामी कोई चीज नहीं, पाकिस्तान में आयन और कानून की पासदारी के लिए जदोजहद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस बानी PTI ने जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरखास्त कर दी। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तहरीरी दरखास्त अरसाल कर दी। दरखास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई गई। बानी PTI ने दरखास्त दस्तखत करके जेल इंतजामिया के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सदर इब्राहिम राइसी और रफ़्क़ा की शहादत पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत की जानिब से सदर राइसी की खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर राइसी को विशनरी रहनुमा करार दिया। कहा, सदर राइसी ने अपने मुल्क और अपने लोगों की खिदमत के लिए साबित कदमी का मुज़ाहरा किया। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और गजा के महसूर अवाम के लिए सदर राइसी की खिदमात तारीख में लिखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के अवाम के साथ सानहे की इस घड़ी में यकजहती का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक का मुल्क में 4 जुलाई को इलेक्शन करवाने का ऐलान। कहा, किंग चार्ल्स को कबल इस वक्त इंतखाबात के फैसले से आगाह कर दिया। काबीना से मुशावरत के बाद 4 जुलाई को इंतखाबात करवाने का फैसला किया। बरतानिया के लिए ये फैसला कुन लम्हा है। हुकूमत रऊफ हसन पर हमले को संजीदगी से ले रही है। रऊफ हसन के बयान के मुताबिक वाक़े की FIR दर्ज की गई। वाक़े की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। CCTV फुटेजेस को भी फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक। रऊफ हसन केस की FIR उनकी दस्तखत शुदा दरखास्त के मुताबिक दर्ज की गई। इस्लामाबाद पुलिस की वजाहत, रऊफ हसन केस में तफ्तीश प्रोफेशनल तौर पर अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। तर्जुमान का मौक़िफ़, रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने हमले के मकाम की जियो फेंसिंग कर दी। हमाद अजहर की तवील रुपोशी खत्म, मंजर आम पर आ गए। हमाद अजहर तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। कल बानी PTI का पैगाम मौसूल हुआ। अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। यहाँ से पेशावर जाकर कबल अज गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होऊंगा। मुराद सईद समेत अब तमाम रुपोश रहनुमा बाहर आएंगे। हमाद अजहर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद पुलिस हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंच गई। सेक्रेटेरिएट के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए गए। हमाद अजहर पुलिस के पहुंचने से कबल ही सेक्रेटेरिएट से पेशावर रवाना। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस, बानी PTI ने जाती हैसियत में पेश होने के लिए दरखास्त कर दी। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को तहरीरी दरखास्त इरसाल कर दी। दरखास्त जेल इंतजामिया के जरिए भिजवाई गई। बानी PTI ने दरखास्त दस्तखत करके जेल इंतजामिया के हवाले कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। टैक्स न देने वालों की सिमें बंद करने के मामले पर बड़ी पेशरफ्त। टेलीकॉम कंपनीज ने नॉन फायरर्स की 9000 मोबाइल फोन सिमें बंद कर दी। FBI ने टेलीकॉम कंपनीज को 30,000 नॉन फायरर्स का डेटा भेजा। रोजाना की बुनियाद पर नॉन फायरर्स का डेटा टेलीकॉम कंपनीज को भेजा जाएगा। FBI ने 5.5 लाख से ज्यादा नॉन फायरर्स की निशानदेही की है। तर्जुमान FBI। आईने पाकिस्तान किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो उसके दिल में आए वो कह दे। वो कहे कि अगर ये काम अभी इस तरह ना हुआ तो मैं वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठा दूँगा,
मैं काबीना को यहाँ वो 25 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, बड़ा क्लैरिटी के साथ आइन का आर्टिकल कहता है कि जी उनको उनके ऑफिशियल फंक्शंस में आप बुला के नहीं जवाबदेह कर सकते। ये क्या तरीका है अदालत करने का? आप करें, आप अपने फैसलों के ज़रिए जो हुक्म जारी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। ये शर्त तो नहीं है कि सामने सारी काबीना को बिठा के करना है या वज़ीर आज़म को बिठा के या सारे सेक्रेटरीज़ को काम छुड़वा के 8-8 घंटे आपने वहाँ पे बिठा देना है। इदारों में टकराव की कोई बात नहीं, हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे। निज़ाम को चलाने के लिए सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनते रहेंगे? सियासी लोगों के जेलों में होने पर खुशी नहीं, पावर गेम होगी, लेकिन सियासत में खिदमत भी है। आइन कहता है अदालतों को गुस्से से काम नहीं करना चाहिए। आइन ये नहीं कहता वजीर आजम और काबीना को 8-8 घंटे सामने बिठाएं। अदालतें रिमार्क्स की बजाय फैसले दें। आइन ने तमाम इदारों की हुदूद तय कर दी हैं। किसी को फलां का एजेंट कहना गलत है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में खिताब। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, ऐसा लगता है कि लोगों के हजारों लाखों वोट से मुंतखब होने वाले एक एक रुकने सूबाई असेंबली और उनमें से दर्जनों रुकने सूबाई असेंबली के वोटों से मुंतखब होने वाला एक एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान में। सिलेक्टिव जस्टिस तो होता था, कंटेम्प्ट में भी बड़ा सिलेक्टिव हमारी अदालतें और बहुत ही मोहतरम जजेस साहिबान रहते हैं। कौन सा सिलेक्टिव जस्टिस है? कराची का है फैसल वावडा, कराची का मुस्तफा कमाल, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएंगे? क्यों कर रहे हैं आप इस तरह की चीजें? तौहीन अदालत पर सिलेक्टेड काम हो रहा है। तौहीन का खेल खेला जा रहा है। अगर कोई सियासतदान बात करे तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। उम्मीद है फैसल वावडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। तौहीन किस किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। लगता है लाखों वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। एक साबिक चीफ जस्टिस ने आइन को रीराइट किया। हमें ये इख्तियार नहीं था कि आधे घंटे में 50 मुकदमात में जमानत मिले। लापता अफराद को बाजियाब होना चाहिए। MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का सेनेट में इजहार ख्याल। CPO जजेस पर बात करने पर मुझे तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। अपनी लीडरशिप और नजरिए पर खड़ा हूँ। सियासी कारकुनों पर सिलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा दें। सेनेटर तलाल चौधरी। साकिब निसार साहब ने मुझे ये मैसेज भिजवाया कि अगर तुम नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं तो पार्लियामेंट में जाओगे, नहीं तो तुम जेल जाओगे। आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। आपको अपनी कारकर्दगी वो इस 140 नंबर से आपको 40 नंबर पे जाना पड़ेगा। ईरानी सदर और साथियों का सफर आखिरत। इब्राहिम रईसी और उनके रुफाका की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मर्दों खवातीन समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता हज़ारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया, 10 सरबराहान मुमलिकत, 30 से ज़ायद वज़रा और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इब्राहिम रईसी की तदफीन कल आबाई शहर मशहद में की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे तेहरान। इब्राहिम रईसी और दीगर मरहूमीन की आखिरी रसूमात में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म का ताज़ियती हॉल में ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की शहादत पर ईरानी क़यादत से इज़हार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने मरहूम ईरानी सदर और रुफ़का को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम सदर के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना और ईरानी अवाम के साथ हैं। मरहूम ईरानी सदर पाकिस्तान के अजीम दोस्त थे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। ईरान के निगरान सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बिल के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई से भी मुलाकात। सदर इब्राहिम रईसी और उनके रुफ़का की शहादत पर इजहार ताज़ियत। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गईं। सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉनवाई का इंचार्ज था। डैम के इफ्तिताह के बाद हेलीकॉप्टरों ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद पायलट ने कहा बादलों से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। सदर के पायलट वजीर खारिजा और सदर के मुहाफिज को फोन किया मगर जवाब ना मिला। ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली का बयान।
हेलीकॉप्टर हादसे पर ईरानी मीडिया ने सवालात उठा दिए। ईरानी सदर ने 30 बरस पुराना अमरीकी हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया? हेलीकॉप्टरों में मुसाफिरों की तरतीब क्यों बदली गई? ईरानी सदर का पायलट पासदारान इनकलाब का अहलकार होता था, इस बार पायलट का ताल्लुक फौज से था। ईरानी मीडिया इब्राहिम रईसी अपने दौरों के दौरान रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। तब्रेज़ जाने के लिए 30 साल पुराना अमरीकी साख्ता बेल 212 हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया? तुर्क मीडिया की रिपोर्ट में सवाल।